Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. Students, as you all know that we have started with the chapter number 8, that is correspondence with depositors, and in that we have completed 3 parts already. Now in our today's video students we are going to learn about payment of interest. हम लोग यहाँ पे लेटर सीख रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था लेटर. वो लेटर था हमारा थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग द मनी इन द कंपनी. तो वो हमने सीखा, उसका फॉर्मेट सीखा. अगर आपको फॉर्मेट और अच्छे से अगर सीखना है तो चैप्टर नंबर 6 में करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स में वहाँ पे हमने फॉर्मेट डिस्कस किया है इन पार्ट 3. तो अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. तो आपको फॉर्मेट समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट फॉलो करना है. ओके, नाउ जो इंटरेस्ट है हमको पता है बोरोड फंड में मिलता है, और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिपॉजिट्स. तो डिपॉजिट भी क्या है, ये भी एक बोरोड फंड है. और कंपनी अगर पैसा ले रही है पब्लिक को इनवाइट करके, सो कंपनी को रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, सो द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इज फिक्स्ड, दे रिसीव फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी पता है अबाउट द डिपॉजिट्स. अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो हम लोग आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं. जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू लर्न, क्योंकि सारी चीज़ें सिंपल ही दी हुई है जो हमको ऑलरेडी पता होगा. ओके, सो पहले थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. डिपॉजिट इज़ अ बोरोड कैपिटल. सो हमको पता है ये बोरोड कैपिटल होता है. दैट मीन्स कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स, और ये पैसा कंपनी को रीपे करना होता है टू द इन्वेस्टर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज़ वाई इट इज़ अ बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल का मतलब होता है उधारी वाला पैसा. ओके, चलो आगे देखेंगे. Depositors get interest as a return on their investment of money in deposits. That means जो depositors होंगे they will get the interest, उनको रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट. ओके, किसके ऊपर, जो पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है इन द कंपनी. सिंपल एकदम. चलो, दिस लेटर इज सेंड बाय द कंपनी टू द डिपॉजिटर्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बिकम्स ड्यू. जब कंपनी को पैसा देना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है टू द depositors, at that time company secretary write the letter to the depositors और यहाँ पे inform करता है that you are going to get the interest. Alright, so in this letter the company secretary gives detailed information about payment of interest. तो ये जो लेटर होगा सिंपल सी बात है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का लेटर है तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ही लिखेंगे. ओके, तो पहला आएगा इसमें सच एज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा उस डिपॉजिटर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, डिपॉजिट किया था, दैट अमाउंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट कंपनी ने प्रॉमिस किया था, दैट कंपनी विल रीपे, कंपनी विल पे टू द डिपॉजिटर्स. फिर आएगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना है, ग्रॉस अमाउंट. फिर उसके बाद में टीडीएस कितना कटेगा, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये कितना होगा, टैक्स कितना कटेगा. उसके बाद में डिडक्ट होने के बाद में जो भी अमाउंट होगा दैट इज़ अवर नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ऑलराइट, तो ये हो गया इंटरेस्ट के बारे में. इसके बाद में इंटरेस्ट वारंट जो होगा उसका नंबर आपको लिखना होगा, एसेट्रा. द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिकली. ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू भी जाता है इंटरेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिकली भी जाता है. दैट मीन्स डायरेक्टली आपके अकाउंट में मनी जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये था आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. को कंटिन्यू करते हैं. अभी यहाँ दिया है आपको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट. ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका जो लेटर आपको दिख रहा है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे इसको रखा है, आप देख सकते हो. तो फॉर्मेट सबको पता होगा. तो अगर फॉर्मेट आपको पता है तो आपको लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जितने भी लेटर्स हैं मैं आपको नंबरिंग जो बताता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये नंबरिंग मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ. आपको एग्ज़ाम में नंबर्स देकर नहीं लिखना है. आपको याद रखना है सिर्फ ये कि पॉइंट नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CIN नंबर ऑफ द कंपनी. ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है. आपको याद रहे इसके लिए मैं नंबर्स आपको बताता हूँ, लेकिन ये नंबर आपको एग्ज़ाम में जब आप पेपर में लेटर अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे, एट दैट टाइम आपको ये नंबर्स वहाँ पे नहीं लिखना है. ओके, स्टिल कुछ भी डाउट होगा, नहीं समझा होगा आपको क्या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो आप पूछ सकते हो मुझको कमेंट सेक्शन में. ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला टॉप ऑफ द पेज आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द कंपनी,
एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी का नाम है किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड, फिर कंपनी का रजिस्टर एड्रेस लिख दिया हुआ और CI नंबर। CI नंबर हमको पता है क्या होता है, इट शुड बी 21 डिजिट अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे एंड इट शुड बी 21 डिजिट। ओके, तो ये तीन चीज़ हमने लिख लिया पॉइंट नंबर 1 पे, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे अपना ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़कर लेफ़्ट साइड में आना है। ओके, सबसे पहले टॉप में लिख दिया, इसके बाद में एक लाइन छोड़कर लेफ्ट में जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर ऑफ द कंपनी, फैक्स नंबर ऑफ द कंपनी एंड रेफरेंस नंबर। ये तीन चीज़ आपको लिखना है। ये तीनों चीज़ डमी होगी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ये दिया हुआ है K/DEP/34/1920, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 2 के बाद में आपको राइट साइड में आना है। हियर यू हैव टू राइट वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी एंड डेट, विच डेट, टुडेज डेट। जिस दिन आप लोग लेटर लिखोगे एग्जाम में बैठकर, उस दिन का डेट आपको लिखना होगा। ओके, सो यहाँ पे जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखने का कि वेबसाइट जो स्टार्ट होती है वो www. से स्टार्ट होती है, और जो भी आपको बीच में लिखना है लिखो और लास्ट में .com डाल दो, तो ये आपका वेबसाइट हो गया। ईमेल आईडी आपको पता है क्या होता है, कोई भी नाम लिख दो, किशोर टेक्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे, और 30@gmail.com, वेरी सिंपल। एंड डेट आएगा आपका, जिस दिन आप लेटर लिखोगे उस दिन आपको यहाँ पे डेट लिखना है। इसके बाद में आपको रेफरेंस के बाद में यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 के बाद में एक लाइन आपको यहाँ पे छोड़ना है एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिसीवर। दैट मीन्स जो डिपॉजिटर्स होंगे कंपनी को, जिसको हम लोग ये लेटर सेंड कर रहे हैं, उनका आपको नाम यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे क्या लिखा है नाम, मिसिस लता दीक्षित, और नेम ऑफ द रिसीवर है और एड्रेस ऑफ द रिसीवर है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मिसिस करके आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पे सैल्यूटेशन पे जब आएंगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे। ओके, तो नेम ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखने के बाद में अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट यू विल गेट ऑलवेज फ्रॉम द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में से इजीली सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू फिक्स डिपॉजिट, दिस इज योर सब्जेक्ट। ये हमको क्वेश्चन में से मिलेगा, उसका ही देख के यहाँ पे लिखना है। एंड देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मिसेस लता दीक्षित, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना होगा डियर मैडम। अगर यहाँ पे आप मिस्टर लिखते तो यहाँ पे डियर सर लिखते। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नेम ऑफ द रिसीवर मेल पर्सन है कि फीमेल पर्सन है। ओके, उस हिसाब से यू हैव टू राइट योर सैल्यूटेशन। आफ्टर दैट, आफ्टर सैल्यूटेशन, तो नंबरिंग दे देता हूँ मैं एक बार फिर से। ये 3rd हो गया, तो ये हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आएगी, नेम ऑफ द रिसीवर है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। पॉइंट नंबर 5 हमेशा होता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद में पॉइंट नंबर 6 होता है हमारा सैल्यूटेशन। एंड पॉइंट नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बॉडी ऑफ द लेटर, क्योंकि आपको जो मेन मार्क्स मिलेगा वो बॉडी ऑफ द लेटर पे ही मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे, एज अ सेक्रेटरी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ that at the time of writing of the letter you have to consider yourself that you are the secretary of the company. So यहाँ पे आप किस तरीके से लेटर लिखोगे, I am instructed by the board of directors, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है to inform you that the interest at 10% on your fixed deposit approved by the board has become due. जो अप्रूव हुआ था आपका इंटरेस्ट वो ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, जो आपको मिलने वाला है। वी आर एनक्लोजिंग हियर विद इंटरेस्ट वारंट नंबर, ये नंबर यहाँ पे आपने लिख दिया डमी नंबर, डेटेड 25 जुलाई 2019, ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम लोग डाल देंगे। यू कैन विद्रॉ योर अमाउंट, बोरीवली ब्रांच फॉर ₹2500, इतना लिख दिया डिटेल अमाउंट का। योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन relating to the payment of interest on deposits. The detail of your fixed deposit and interest payable on deposit are given in the following table. टेबल बोलो या फिर शेड्यूल बोलो, ओके, दोनों भी चलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या लिख रहे हो, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म यू दैट इंटरेस्ट एट 10% इंटरेस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन योर फिक्स डिपॉजिट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड हैज़ बिकम ड्यू, आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये आपको मिलने वाला है। उसी तरीके से आपको बैंक का डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, एंड इसके बाद में जो शेड्यूल होगा आपका, शेड्यूल में आपको लिखना है
पॉइंट नंबर 1 में इंटरेस्ट वारंट नंबर, ये डमी होगा आपका। पॉइंट नंबर 2 में आपको लिखना है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, ये भी आपका डमी होगा। आपका जो रिसिप्ट मिला था आपको एज अ प्रूफ, उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 25,000 रुपीज़ है जो आपने एज अ डिपॉजिटर्स कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसको बोलेंगे डिपॉजिट अमाउंट। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला था, दैट इज 10%। ऑलराइट, एंड देन पॉइंट नंबर 5 है ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है टोटल अमाउंट 2500। और आपका टैक्स कुछ कट रहा है, नो टैक्स नहीं कट रहा है, इसके लिए हमने नील लिखा है, NIL नील, दैट मीन्स कुछ भी आपका टैक्स नहीं कट रहा है यहाँ पे। इसके बाद में आएगा पॉइंट नंबर 7 लास्ट, दैट इज नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, मतलब इतना कंपनी उसके इन्वेस्टर को, उसके डिपॉजिटर को पे करने वाली है, कितना है 2500। ये टेबल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट वारंट अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, प्लीज डिटेक्ट द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग द परफोरेटेड लाइन। ओके, थैंकिंग यू, यहाँ पे हमने ये 7 हो गया, ये थैंकिंग यू हमारा 8 होता है हमेशा। 9 पे हम लोग लिखते हैं योर फेथफुली फॉर, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड, तो वो लिख दिया साइन, एंड लास्ट में मिस्टर निखिल दीक्षित, कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, खाली ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कंपनी सेक्रेटरी। इस तरीके से आप लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कि मिस्टर मिसिस जो भी नाम आपको लिखना है यू कैन राइट। तो लेटर का एक यही प्लस पॉइंट है कि आप अपनी मर्जी से एड्रेस, नेम, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ओके, आपको सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। अब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट वारंट एनक्लोज किया था, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ENCL, दैट इज एनक्लोजर, क्या अटैच कर रहे हो लेटर के साथ में, इंटरेस्ट वारंट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है परफोरेटेड लाइन, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपके लिए देखो दिया है, एक पिक है, तो ये जो दिख रहा है आपको कटिंग में, ओके, इसको बोलते हैं परफोरेटेड लाइन, मतलब जो डॉटेड चीज़ होती है पेपर के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड। तो ये आप इजीली काट सकते हो। ओके, तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड। ये आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा अलग है, हम लोग जल्दी सुनते नहीं है ये सारे वर्ड्स को। तो आपको पिक्चर आप देख लोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि परफोरेटेड का मतलब क्या होता है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा किशोर टेक्सटाइल का एक सिंपल सा लेटर, जहाँ पे हम लोग किशोर टेक्सटाइल कंपनी उसके डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो कुछ भी डाउट होगा आपको, ये कुछ नहीं समझ में आया होगा तो ये आप पूछ सकते हो। अभी आगे जो है इसके, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, इसके आगे आपको आता है इंटरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ECS के थ्रू आप पेमेंट करोगे या फिर NEFT। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, और NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसके थ्रू भी nowadays if you see there are many companies who is transferring the interest to the depositors account with the help of ECS and NEFT only। अभी कोई भी इंटरेस्ट वारंट वगैरह यूज़ इतना नहीं होता है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट ही चल रहा है, सारे लोग इसके थ्रू ही पे करते हैं, सारी कंपनी इनके ही थ्रू ही इंटरेस्ट पे करती है उनके डिपॉजिटर्स को। सो ये लेटर आपको सेम चीज़ है, सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट सब में सेम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ लेटर में आपको फ्री के मार्क्स है, आप इजीली मार्क्स अर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई चीज़ भी कहीं पे भी डाउट होता है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हम लोग पेमेंट ही कर रहे हैं इंटरेस्ट का, बट किसके थ्रू पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग द इंटरेस्ट थ्रू ECS एंड NEFT। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है आपका नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CIN नंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम है नोवेल सेविंग मशीन लिमिटेड। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद में आपको, ये पॉइंट नंबर 1 था हमारा। पॉइंट नंबर 2 पे क्या आता है, हमेशा याद रखो, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, इतना लिख दिया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 पे जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल ID ऑफ द कंपनी एंड डेट। डेट कौन सा होगा, जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट होगा। क्लियर। इसके बाद में रेफरेंस नंबर के बाद में यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन यू हैव टू राइट नेम ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो यहाँ पे कौन है, मिस क्षितिजा बिहानी, ये जो है कंपनी की डिपॉजिटर है, इनका नाम लिखा हम लोगों ने और इनका एड्रेस हो गया। इसके बाद में अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन
ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। ओके, तो ये आप पॉइंट नंबर याद रखोगे, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है सारे पॉइंट्स, आपको सिर्फ याद रखना है कि पॉइंट नंबर 4 पे क्या आता है। पॉइंट नंबर 4 पे आता है नेम ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जो भी आप कंपनी के शेयर होल्डर को लिख रहे हो तो शेयर होल्डर का नाम और शेयर होल्डर का एड्रेस, डिपॉजिटर को लिख रहे हो तो डिपॉजिटर का नाम और डिपॉजिटर का एड्रेस। ओके, सिंपल है एकदम। ये होने के बाद में पॉइंट नंबर 5 पे आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बट किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT। आप दोनों में से एक नाम भी लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट ECS लिख दो या फिर NEFT लिख दो। सो इसके बाद में आता है हमारा पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 5 के बाद में आता है हम लोग पॉइंट नंबर 6 की तरफ, दैट इज सैल्यूटेशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मिस क्षितिजा बिहानी, उसके लिए यहाँ पे लिखा है डियर मैडम, तो फीमेल पर्सन है, इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है डियर मैडम। इसके बाद में अगेन सेम चीज, एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी यू आर राइटिंग द लेटर, बट यू आर नॉट राइटिंग द लेटर बाय योर ओन, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हो। इट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू राइट द लेटर एंड टू इन्फॉर्म और टू गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। सो यहाँ पे हमको उसी तरीके से लिखना है, आप ये सोच कर लिखोगे दैट यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और आपको इंस्ट्रक्शन मिला है दैट यू हैव टू राइट अ लेटर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमको बॉडी ऑफ द लेटर पॉइंट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 आपको याद रखना है। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे टू यू दैट द बोर्ड हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 12th मार्च 2019। अब ये जो मीटिंग हुआ था वॉज मीन्स व्हाट, इट्स अ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ डेज पहले मीटिंग हुआ था, तो वो डेट में उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। ओके, सो ये सिंपल है एकदम। तो कभी ये सिर्फ डेट देख लो एक बार, आज आप लेटर लिख रहे हो तो डेट क्या है, 5 अप्रैल है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो 12 मार्च, तो अप्रैल से पहले क्या आता है, हमेशा मार्च आता है, तो मार्च में ये मीटिंग हो चुकी है। ओके, इसके लिए हमको पहले का डेट लिखना है। आगे देखते हैं, योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। सो आपकी कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आएगा आपका डिटेल ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एस फॉलो, क्या है देखेंगे। सबसे पहला सेम चीज़, FD रिसिप्ट नंबर डमी होगा आपका, देन डिपॉजिट अमाउंट कितना है 25,000 है एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, क्या रिटर्न मिलेगा, 10% इंटरेस्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। फिर इसके बाद में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट है 2500 रुपीज़ इंटरेस्ट का, जिसमें आपका टैक्स कुछ भी नहीं कटने वाला है, नील है। एंड देन यू हैव टू राइट नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, कितना अमाउंट है 2500 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ अटैच कर रहे हो क्या, नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी अटैच नहीं कर रहे हो। ओके, सो सिंपल सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। इंटरेस्ट विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ECS और NEFT, दैट इज बाय क्रेडिटिंग सेट इंटरेस्ट टू योर बैंक अकाउंट एज पर डिटेल प्रोवाइडेड बाय यू टू द कंपनी। जो आपने कंपनी को डिटेल दिया था, इन दैट डिटेल वी आर गोइंग टू गिव इंटरेस्ट टू यू। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। 8 नंबर पे आता है हमेशा हमारा थैंकिंग यू। फिर थैंकिंग यू के बाद में हमारा आएगा, ये हो गया थैंकिंग यू। इसके बाद में आएगा योर्स फेथफुली फॉर नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ जो नाम होगा सेम नाम आपको यहाँ पे भी लिखना है, नोवेल सेविंग मशीन लिमिटेड। एंड देन साइन, किसका साइन है यहाँ पे, मिस सरिता सिंह, ये कौन है, कंपनी की सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट शी इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ब्रैकेट में सिर्फ लिख देने का कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 9। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट जैसे है ही नहीं। बट स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा स्टूडेंट, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।